माँ अंबिका के 9 रूप। माँ अंबिका के 9 रूप कौन कौन से रूप क्या क्या वरदान देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। माँ अम्बे, माँ दुर्गा, माँ भगवती, माँ दुर्गा का प्रत्येक स्वरूप मंगलकारी है और एक एक स्वरूप एक एक ग्रह से संबंधित है। इसलिए नवरात्रि में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा हर एक ग्रह की पीड़ा को शांत करता है। माँ दुर्गा के 9 रूप को हर नाम में एक चमत्कारी शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि का असली मतलब होता है, जिसे नव दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूप करते हैं। 9 रूप करते हैं ग्रहों को शांत, और हर ग्रह की देवी है खास, और हर रूप में अपना अपना एक महत्व है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि माता के किस रूप की कौन से दिन पूजा करनी चाहिए और उस पूजा से क्या लाभ है। तो वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक प्रथम रूप है। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती है, और आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति यदि खराब है या नीच है या चंद्रमा की दशा चल रही है, तो दोस्तों इनकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित सारे के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है, और माँ ब्रह्मचारिणी को मंगल ग्रह को नियंत्रित करने वाला माना जाता है। मंगल ग्रह को शांत कर देती हैं। इनकी पूजा करने से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव भी कम हो जाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा की पूजा का। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है या फिर पति पत्नी में क्लेश रहता है, तो देवी के इस रूप की पूजा करना शुभ रहता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार देवी माँ कुष्मांडा का स्वरूप सूर्य ग्रह से संबंधित है। जैसे कि सूर्य में दोष होना, अगर आपके सूर्य में दोष है तो आपको सूर्य के दोषों से मुक्ति करवा देगा। तो इसमें माता कुष्मांडा की पूजा फलदायी होती है, और आपका सूरज भी उच्च का हो जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा की जाती है, और देवी स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। तो जो लोगों का बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, उनमें कुछ कमी चल रही है या घाटा चल रहा है, ज्योतिष और मीडिया, बैंकिंग आदि वालों के लिए माँ स्कंद माता की पूजा ठीक रहती है, क्योंकि ये देवी बुध ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करती हैं। माँ कात्यायनी देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा से रोग, शोक, संताप और भय नष्ट होते हैं, और परम पद की प्राप्ति होती है, और कन्या को अच्छा वर भी देती हैं, मनचाहा वर भी देती हैं कात्यायनी माता जी। तो माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति है कालरात्रि। जो नवरात्रों के 7वें दिन देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा करने से शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। कालरात्रि जैसे कि नाम से ही जाहिर है, कालरात्रि मतलब अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली, मतलब भक्तों को हमेशा निर्भय और निडर रहो। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। और नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के स्वरूप महागौरी की पूजा करनी चाहिए। इस स्वरूप की पूजा करने से देवी महागौरी
देवी महागौरी राहु ग्रह से संबंधित मानी जाती हैं। राहु ग्रह से संबंधित बुरे प्रभावों को इनकी पूजा करने से जो राहु के जो बुरे प्रभाव चल रहे हैं वो भी कम हो जाते हैं। कहते हैं जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव से करती है उनके सुहाग की रक्षा देवी खुद करती हैं। इन्हें अन्नपूर्णा ऐश्वर्य प्रदायिनी भी कहा जाता है। इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कष्ट खत्म हो जाते हैं। इनकी आराधना बहुत ज़्यादा कल्याणकारी है। तो दोस्तों आखिर में नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री, नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा जी के 9वें रूप की पूजा की जाती है। देवी सिद्धिदात्री केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं, तो केतु के बुरे प्रभाव से जातक को मुक्ति मिलती है। यह देवी सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं, इसलिए इस देवी के सच्चे मन से उपासना आराधना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कहते हैं भगवान शिव ने इस देवी की कृपा से यह तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी और इस देवी की कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हो गया था। इसी कारण से शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। यह देवी ज्ञान का प्रतीक है, सारे काम सिद्ध करती हैं। अच्छा दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो देखने को धन्यवाद। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो में। धन्यवाद।